हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट का आज सिलेबस यहाँ पर लेकर आए हैं। गाइस, आज हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम जनरल पेपर फर्स्ट का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एक अपडेट आपको देना है, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी करना है। तो गाइस देखिए, इन्फॉर्मेशन ये है, अपडेट ये है कि यहाँ पर आज से पेपर फर्स्ट का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि कंप्लीटली आपके लिए फ्री है। बिल्कुल जो फ्री है, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस यहाँ पर होगी। और जो क्लास की पीडीएफ है गाइस, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम गाइस यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मैसेज और क्वेश्चंस हमें यहाँ पर भेजे हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनके जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि सिलेबस को कवर करने के बाद, अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करने के बावजूद एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने यह क्वेश्चंस हमें साइंड किया हुआ है, मैसेज किया है। तो गाइस, सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम का ये ऑफिशियल सिलेबस है पेपर फर्स्ट का। तो देखिए गाइस, यहां पर 10 की 10 यूनिट है पेपर फर्स्ट में। देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, परीक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट्स के शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, यानी कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता है और शोध क्षमता है, उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, और देखिए इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है, इस परीक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कितनी यूनिट हैं और किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। गाइस, मैंने बहुत बार मैंने वीडियो बनाया है और आपको अपडेट भी किया है किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन गाइस आज मैं यह सब डिस्कस नहीं करूंगा। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। आज के टाइम में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें क्या क्या पढ़ना है। ये स्टूडेंट्स को अच्छे से मालूम है, आपको भी मालूम है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ से भी पढ़ता है, वहाँ से भी पढ़ता है, सिलेबस भी पढ़ता है, और बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं, मैं भी कहता हूँ सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सिलेबस में नहीं होता है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जो सिलेबस में नहीं होता है वो सब भी पढ़ना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि सिलेबस में हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने दिमाग से ये निकाल लीजिए कि सिलेबस में से क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में जो कुछ भी दिया हुआ है सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन कुछ टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इनमें से देखिए 6 यूनिट ऐसी है पेपर फर्स्ट में, 6 यूनिट ऐसी हैं जिन पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम होगा यूजीसी नेट एग्जाम, देखिए एनटीए बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्जाम करवाता है और सभी सब्जेक्ट्स में पेपर फर्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग होते हैं। कोई भी क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होता है, एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सिलेबस वही होता है। 6-7 पेज का यह सिलेबस है, 6 या 7 पेज का सिलेबस है, और इसी में से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षण अभिवृत्ति। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षण अभिवृत्ति। इसको अच्छे से पढ़ लेना है गाइस। सभी टॉपिक की यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक क्लासेस चलेंगी, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देखिए कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आज सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी।
सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। सारी क्लासेस होगी आपको और सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी के ग्रुप में हैं, ज्योग्राफी के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर लिया जाएगा। और देखिए अदर स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति एक ऐसी यूनिट है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का प्री पीएचडी एंट्रेंस देते हैं, वहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और गाइस यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस होगी और देखिए आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करेंगे उनको सब कुछ प्रोवाइड कर लिया जाएगा और कंप्लीटली फ्री है, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा है गाइस देखिए शोध अभिवृत्ति। देखिए शोध अभिवृत्ति सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए किसी भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम में शोध अभिवृत्ति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन सारी यूनिट से पूछे जाते हैं। लेकिन सभी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जो शिक्षण अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, शोध अभिवृत्ति है, इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको हमें कवर करना है और कंप्लीट यहाँ पर क्लासेस होगी। और देखिए सभी टॉपिक को टॉपिक टू टॉपिक सभी कवर किए जाएंगे, ठीक है। तीसरा है गाइस देखिए यहाँ पर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है बोध, यानी कि कम्प्रीहेंशन इसको कहा जाता है। कम्प्रीहेंशन गाइस, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है। और इसको कब करना चाहिए हमें? एग्जाम के टाइम, जब हमारा एग्जाम हो उससे 1 मंथ पहले से ही हमें क्या करना है? प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना है। इसमें एक पैसेज दिया रहता है और हमें क्या करना होता है? क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं पैसेज को पढ़कर, ठीक है। अब है गाइस देखिए कम्युनिकेशन। जिन स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया है वो अच्छे से जानते हैं कम्युनिकेशन से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं गाइस लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सारे आपको डिटेल में टॉपिक टू टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस लॉजिकल में जो पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हमें पढ़ना है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको पढ़ना है हमें। अब है आंकड़ों की व्याख्या यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पाई डायग्राम या ग्राफ डायग्राम दिया जाता है और उससे हमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तीसरा है गाइस आईसीटी। देखिए आईसीटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और गाइस देखिए लोक विकास पर्यावरण, इन्वायरमेंट गाइस, इसको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको सबसे ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत है, सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर यूनिट में पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है गाइस। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वायरमेंट यहीं से अच्छे से पढ़ लेना है, यहीं से अच्छे से कमांड बना लेनी है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को खासकर इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट यूनिट है गाइस हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। गाइस मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए इसको हमें अच्छे से कवर करना है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, 10 यूनिट का हमारा सिलेबस है गाइस। देखिए
4 पेज का सिलेबस है। मैं 6 या 7 कह रहा था, लेकिन 4 पेज का हमारा सिलेबस है, 4 पेज का। अब इस 4 पेज के सिलेबस से गाइस बहुत सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि कम से कम 94 सब्जेक्ट जो यूजीसी एग्जाम करवाता है, 94 सब्जेक्ट्स का। तो गाइस देखिए, इन 4 पेज के सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें गाइस देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इन यूनिट पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे लॉजिकल हो गया, कम्प्रीहेंशन हो गया, यानी कि बोध हो गया, इनमें हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और वो एग्जाम से पहले ही हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है गाइस, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन को अभी से, जिनको बिल्कुल नहीं आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो उनको अभी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, उनमें फॉर्मूला लगाना होता है, परसेंटेज निकालना होता है और मिड एंड मोड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी को समझने के लिए समय चाहिए और आपको क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है डाटा इंटरप्रिटेशन की। जो यूनिट आपको सबसे आसान लगता है उसे हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है उनको अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, कल से आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी क्लास स्टार्ट होगी कल से। शिक्षण अभिवृत्ति, इसकी क्लास कल से होगी। गाइस देखिए, आज 1 अप्रैल है और आज से यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है आप सभी का। देखिए, सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लूँगा, सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और जो ज्योग्राफी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर लूँगा। अब गाइस देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं। गाइस देखिए, स्टूडेंट्स का कहना है कि सर यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं और बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम हमने दे दिया है। देखिए, मैं यहाँ पर नाम नहीं कहूँगा, लेकिन जो सवाल हमें यहाँ पर भेजा है कि सर यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत समय से कर रही हूँ और बहुत बार एग्जाम दे दिया है, लेकिन पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। और यही क्वेश्चन हमें 8 स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, यही क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, आपने बहुत बार एग्जाम दिया है, बहुत टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात भी की है, उनसे मोबाइल पे बात हुई है उन स्टूडेंट से। उन्होंने कहा है कि सर बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम हमने दे दिया है, लेकिन पेपर फर्स्ट में हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। बहुत सारे एजुकेटर से पेड कोर्स भी लिया है, पेपर फर्स्ट का पेड कोर्स लिया है। वो कहते हैं, जो एजुकेटर वो कहते हैं कि 35+ क्वेश्चन हम सही करवाएंगे, 35+, और हमने पेड कोर्स लिया है, लेकिन हमारे 19 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे 23 क्वेश्चन सही हो पाते हैं और लास्ट में किसी ने कहा है कि 24 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। 24 से ज़्यादा अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने नहीं कहा है कि 24 से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए गाइस, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, किसी भी एजुकेटर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। सभी एजुकेटर अपना एक फुल टाइम देते हैं, अपना एक 100% देते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को 100% दूंगा और दे रहा हूँ, वैसे ही हर एजुकेटर अपना 100% देता है। इसमें कमी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की होती है। अब इसमें क्या कमी होती है, जो इंस्ट्रक्शन टीचर्स देते हैं उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हम पढ़ते तो हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। हमें यह लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, मुझे एक लड़की ने कहा कि सर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए गाइस, 94 सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का पैटर्न सेम नहीं होगा। किस सब्जेक्ट्स में पैटर्न अलग होगा, हर सब्जेक्ट का पैटर्न अलग अलग होता है। सबसे पहली बात देखिए, क्वेश्चन वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, थ्योरी वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, एक जैसा पैटर्न नहीं होगा। तो हमें सबसे ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन एग्जाम से पहले, और उसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सिलेबस पर बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हमने 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लिए, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। या हम 35 यानी कि
35 प्लस स्कोर हम कर लेंगे, सॉरी 35 प्लस हम स्कोर कर लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। देखिए ऐसा नहीं है। पहली बात, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप आंसर देके सॉल्व करेंगे, जो अधिकतर क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन 50 में से आपके सही जाएंगे। और आप क्या करेंगे, आंसर देखेंगे, उन आंसर को रट लेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे, तो आपके डेफिनेटली 50 में से आपके 45 क्वेश्चन सही जाएंगे, 40 क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है, 50 में से 50 तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 50 में से 45 या 40 क्वेश्चन सही जाएंगे बार बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, उन्हीं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से। लेकिन एग्जाम में आपका स्कोर क्या रहेगा, 20 रहेगा। 20 क्वेश्चन सही होंगे या 18 क्वेश्चन सही होंगे, मुश्किल से मुश्किल होंगे 22 क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ी है उनका हो सकता है 24 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए उनका। ठीक है, अब गाइस देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है लेकिन एग्जाम से पहले, और सिलेबस को पढ़ने के बाद, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन आपके फर्स्ट राउंड में, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, यदि आप ठीक से सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, थ्योरीज को पढ़ते हैं, और गाइस उसके बाद आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। 3 साल, मोस्टली 3 साल के प्रीवियस पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर फर्स्ट में, और गाइस आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा। देखिए मैं कहता हूं, हर कोई कहता है 35, लेकिन मैं कहता हूं आपका 30 प्लस स्कोर होगा यदि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सारे टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया, सारी यूनिट्स को आपने अच्छे से कवर कर लिया। और जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर सिलेबस को हमने अच्छे से पढ़ लिया, टॉपिक को हमने पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया, सिलेबस को कवर कर लिया, इसके बावजूद भी अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं। आपने एक साइड से पढ़ा और दूसरे साइड से आप भूल गए। एक कोने से आपने थ्योरी पढ़नी स्टार्ट की, टॉपिक पढ़ने स्टार्ट किए, और इस कोने पे आपने खत्म किया। आपको कहानी मालूम नहीं है कि शिक्षण अभिवृत्ति क्या है, शोध अभिवृत्ति क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होते हैं, है ना, हायर एजुकेशन में क्या क्या हमारी यूनिट है, आपको मालूम नहीं है। आपने इन्वायरमेंट में कौन कौन से इन्वायरमेंट के बैरियर हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट में टॉपिक हैं, ठीक है, प्रदूषण क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, जो भी A to Z आपको कहानी मालूम ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, बस आपने निपटा लिया है एक कोने से दूसरे कोने तक, और फिर कह रहे हैं कि आप एग्जाम में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे अच्छा है आपके लिए कल से क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, कोई भी आपको वर्ड समझ नहीं आता है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कोई भी वर्ड, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी वीडियो के लिंक में आप वीडियो के नीचे लिंक के नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, आप वहां पर सवाल पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। दूसरा गाइस देखिए, हर यूनिट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कीवर्ड। देखिए कीवर्ड का सबसे बड़ा खेल होता है। देखिए कुछ सब्जेक्ट में, जैसे इस बार क्या हुआ, पेपर फर्स्ट का जो कुछ सब्जेक्ट्स में पेपर फर्स्ट की जो लैंग्वेज थी बहुत ही सिंपल थी, और कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा टफ था। कुछ सब्जेक्ट में देखिए कॉन्सेप्ट वही रहता है, टॉपिक वही रहता है, थ्योरी वही रहती है, लेकिन जो पेपर के कीवर्ड होते हैं ना, उनको कैच करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल से आपकी क्लास होगी, तो कीवर्ड, जो भी कीवर्ड यूज किया जाता है, लेंदी से लेंदी पेपर में जो कीवर्ड यूज किया जाता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, सो गाइस, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिलेबस को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लूँगा। गाइस सेशन को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और कल से आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल से रेगुलर। सो गाइस, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।